guys, my name is Khushi Sharma and I welcome you all to my channel. This is the first video which I'm creating for you also. I'm also very excited. So without wasting any time, let's get started. और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, as you must have already read, resume review. तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना रिज्यूमे बेटर बना सकते हैं एंड व्हाट यू ऑल कैन इंक्लूड इन योर रिज्यूमे एटसेट्रा एटसेट्रा। आई विल बी शोइंग यू माय रिज्यूमे, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको पूरा टेम्पलेट एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से। सो दिस वीडियो इज़ फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन फाइनल ईयर, तो एवरीबडी कैन रिलेट टू द वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्ट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं अपनी बीटेक जर्नी में इज़ दैट वो प्रॉपर रिज्यूमे नहीं बना पाते हैं। हम लोग कई बार अपने टेक्निकल स्किल्स पे या फिर सॉफ्ट स्किल्स पे इतना फोकस कर जाते हैं कि हम अपना रिज्यूमे उस प्रॉपर वे में बिल्ड नहीं कर पाते हैं। बट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर रिज्यूमे को बिल्ड करें। एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो फर्स्ट राउंड होता है, शॉर्ट लिस्टिंग राउंड, दैट इज़ योर रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग राउंड। And as you all must have heard the word ATS, ATS is an application tracking system। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके रिज्यूमे में से इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है और एक्सट्रैक्ट करता है। सो मोस्ट ऑफ द अस हम लोग ऐसी क्या गलती करते हैं, हम लोग अच्छे से प्रॉपर वे में अपना रिज्यूमे का फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते, या फिर जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ATS हमारे रिज्यूमे को फर्दर राउंड्स के लिए नहीं सेलेक्ट करता है। तो वही मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ अपना खुद का रिज्यूमे टेम्पलेट शेयर करने वाली हूँ। एंड माई रिज्यूमे इज़ ATS फ्रेंडली, तो वहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरीज होंगी तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट forget to subscribe to my channel, like my video guys. सो गाइज हेयर इज़ माई रिज्यूमे, एज यू ऑल कैन सी। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो देख के घबराएं नहीं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में थी तब मैंने भी कुछ नहीं बना रखा था, ये पूरा ही ब्लैंक था मेरा भी उस टाइम पे। तो धीरे धीरे चीज़ें जैसे आप ऐड करोगे और मैं भी कुछ टिप्स दूंगी आपको कि आप क्या ऐड कर सकते हो, तो आपका भी रिज्यूमे बहुत परफेक्ट बन जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे नेम इंक्लूडेड है, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी। तो हम लोग सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी ही रखें, दैट इज़ एडवाइजेबल, बिकॉज इट योर डेट ऑफ बर्थ, योर होम एड्रेस, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ज़्यादा पर्सनल लेवल पे आप लोग अपनी डिटेल्स ना शेयर करें तो अच्छा होगा रिज्यूमे पे। आप लोग क्यों सिर्फ कॉन्टैक्ट और मेल आईडी डाला करिए, क्योंकि एचआर और रिक्रूटर के लिए जो रीच आउट करने का मेथड होता है मोस्ट कॉमनली इट इज़ योर मेल ओनली, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर योर फ़ोन नंबर एंड योर मेल आईडी इज़ सफिशिएंट। Also, you should not include your photographs or details of any of your family members. That is highly not recommendable. Okay, so that was all about the contact section. Now let's move further to education. लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपना एजुकेशन का एक सेक्शन दिया है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है अपना कॉलेज का नेम, मेरी जो ब्रांच है, एंड द ईयर मैं कब स्टार्ट किया और कब मैं पास आउट करने वाली हूँ, एंड ऑल्सो मेरे स्कूल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप लोग अपने एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंशन करो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिक्रूटर टू नो कि आप कौन से ईयर में हो। ये वो चीज़ आपकी दर्शाता है, एंड ऑल्सो गिव्स एन इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या आप डिग्री, कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप छोटा सा ही सेक्शन दो, आप अपना CGPA भी मेंशन कर सकते हो। कॉलेज का ही मोस्टली लोग डालते हैं, स्कूल का आप अवॉइड कर सकते हो डालना। तो इट वॉज ऑल अबाउट द एजुकेशन सेक्शन। एंड लेट्स कम टू द लिंक सेक्शन। तो मैंने लिंक सेक्शन में अपने लिंक्डइन और गिटहब आईडी को ही डाला है, बट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड योर कोड शेफ, लीड कोड, या फिर कोई भी आप कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जो यूज़ करते हो वहाँ पे आप कोडिंग करते हो वो भी आप इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो लाइक इंक्लूड योर पोर्टफोलियो। आपने कुछ पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट करा है तो वो भी आप ज़रूर यहाँ पे पुटअप करिए। स्पेशली जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, दैट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं उसका लिंक, नहीं तो आप प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट लिंक्स। ज़्यादा लिंक्स मत डालिएगा, बस जो इम्पोर्टेंट हैं, दैट इज़ लिंक्डइन, गिटहब और योर लीड कोड और पोर्टफोलियो। लाइक 2 to 3 और 4, मैक्सिमम 4 लिंक्स वुड बी सफिशिएंट है। तो लिंक सेक्शन ये रहा। फॉर फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी एक लिंक्डइन आईडी बना लीजिए और गिटहब भी आप अपना बना लीजिए, तो वो आप 2 इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है स्किल सेक्शन। तो मैंने स्किल सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है।
First is the general programming section, and here is another section which I call as other skills. You can also name it as per your choice. ऐसे कोई necessity नहीं है कि आप other skills ही लिखो. And then comes your soft skills. Soft skills कुछ लोग mention करते हैं, कुछ लोग mention नहीं करते हैं. बट मैं पर्सनली मेंशन करती हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से वो भी इम्पोर्टेंट होता है फॉर एन एम्प्लॉय टू इंक्लूड. तो स्किल सेक्शन में आप लोग जनरल प्रोग्रामिंग सेक्शन में आप अपना लैंग्वेजेस जो आप लैंग्वेज में कोड करते हैं वो लिखिए. जैसे C++, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप डे टू डे बेस पे यूज़ करते हो उसके लिए सबसे पहले तो आपका यही आएगा. अदर स्किल्स में आप लोग क्या डाल सकते हो? आप लोग डाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम ए जनरल प्रोग्रामिंग नॉलेज आप और क्या नॉलेज रखते हो. जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप गिटहब जानते हो, गिट जानते हो, डेटा साइंस आई नो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट यू नो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट यू नो, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, कुछ भी जो हॉट फील्ड्स हैं, जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. एंड उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि यार हम, मान लीजिए मैंने डेटा साइंस का बेसिक्स लिख रखा है, तो अगर आपको कोई चीज़ इतने अच्छे से नहीं आती बट यू वांट टू इंक्लूड दैट, तो आप उसके सामने बेसिक्स मेंशन कर सकते हो ताकि कल को रिक्रूटर या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा डीप में सवाल उससे ना पूछे. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now let's move to the soft skill section. काफ़ी simple soft skill section है. Soft skills such as communication, collaboration, customer focus, adaptability, critical thinking, attention to detail, वगैरह वगैरह जो भी आपकी personal soft skills होंगी, वो आप interpersonal skills वगैरह सब mention कर सकते हो. तो this was all about my skill section. ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बट अपनी जनरल प्रोग्रामिंग नॉलेज और जो आप डेवलपमेंट करते हो उसके बारे में मेंशन कर दो एंड यू आर गुड टू गो. लेट्स कम टू द कोर्स वर्क सेक्शन. तो कोर्स वर्क सेक्शन में मैंने अपने 4 मेन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रखे हैं, दैट इज OOPS, OS, DPMS एंड CN, कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो मोस्टली एडवाइजेबल होता है कोर्स वर्क में आप वही सब्जेक्ट्स डालो जिनकी आपको नॉलेज है. अननेसेसरी सब्जेक्ट्स डालना जो आपको अच्छे से नहीं आते कैन एक्चुअली लीड यू इनटू ट्रबल. तो वही सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़े हैं, एंड दो सब्जेक्ट्स विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर एम्प्लॉयबिलिटी. जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स एंड दीज आर द मेन CS सब्जेक्ट्स. तो ये मेंशन आप ज़रूर करना. एंड दिस इज़ द वॉलंटियरिंग सेक्शन. हाँ, हम में से बहुत सारे लोग जो कॉलेज में हम लोग क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं जो कॉलेज का हो सकता है या फिर कहीं बाहर की भी कोई क्लब या सोसाइटी हो सकती है. तो डेफिनेटली यू शुड मेंशन अबाउट द वॉलंटियरिंग पार्ट. दिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर अचीवमेंट सेक्शन दैट यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ सो क्लब. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंशन करना क्योंकि ये सामने वाले को दिखाता है कि आप अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स आप और क्या चीज़ें करते हो, आपकी और क्या हॉबीज़ हैं, या फिर व्हाट अदर थिंग्स यू आर ऑल्सो गुड एट. जैसे पब्लिक स्पीकिंग कैन बी अ स्किल इन वॉलंटियरिंग. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है दो सोसाइटीज़ विच आई एम अ पार्ट ऑफ इन माई कॉलेज. So I was a technical member of the technical club of CSC, and coach chef में I was a promotion lead. So you can also mention about volunteering. This section is very compulsory for first and second year students because हमारे पास work experience नहीं होता उस टाइम. तो वर्क एक्सपीरियंस की जगह यू कैन मेंशन अबाउट वॉलंटियरिंग. कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की हैं, क्या इवेंट्स आपने अपने कॉलेज में करवाए हैं सोसाइटीज़ में, कैसे आपने कुछ टीम लीड करी है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम. You can mention about those. So this volunteering section is like compulsory for second and first and second year students. Now let's come to the most important section of the whole resume, which is the work experience section. तो हम में से बहुत बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं या फिर किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं. हमें उनको ज़रूर मेंशन करना चाहिए अपने वर्क एक्सपीरियंस में. कुछ लोग सोचेंगे कि वाई टू मेंशन अबाउट द प्रोग्राम्स, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे. जैसे कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर. तो आई डिड मेंशन अबाउट दैट. It is counted as a work experience because I made a project in that program. So there are numerous programs which you all can do. उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, कौन से प्रोग्राम्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे आप लोग अचीव कर सकते हो एंड गेट selected. And this is the internship which I have done in my third year. So I mentioned about that. And it is very important to include at least
2 to 3 lines about the work that you have done during your internship or program. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप लोग देख सकते हो, मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, बट काफ़ी एप्ट इंफॉर्मेशन मैंने इसमें लिखी है, टू द पॉइंट बात करी हुई है. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द स्किल्स, जो स्पेसिफिक स्किल्स आपने उस टाइम अचीव करे थे, दैट यू कैन मेंशन. दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही गेम चेंजर होता है. एंड धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले धीरे धीरे प्रोफाइल जैसे बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे जैसे इंटर्नशिप्स करते हैं या फिर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस एक्सपैंड कर सकते हैं. सो फॉर मी दीज टू वर द वन विच आई लाइक हाईली रिकमेंड कि डालो इंटर्नशिप्स एंड प्रोग्राम्स. And here's the project section. Project sections may it includes all the projects which you have done in your BTech journey. Projects can be of machine learning, Android development, web development, and blockchain, cloud computing. कोई सा भी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, अपना प्रोजेक्ट इंक्लूड करिए. छोटा फॉर दोज जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स बनाना, यू कैन इंक्लूड योर बेसिक एंड माइनर प्रोजेक्ट्स. एंड मेजर प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्प्लेड इन योर रिज्यूमे. मेजर प्रोजेक्ट मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं करा है बिकॉज आई एम करंटली इन माई फोर्थ ईयर, तो मैं बना रही हूँ उसको. लेटर ऑन आई विल एड इट आउट हेयर. तो जब वो ऐड करेंगे तब का तब देखेंगे. सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स. द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई डिड वॉज इन मशीन लर्निंग. This is also one of the favorite projects of mine. Second, I did on data science. And the third is a simple portfolio जो मैंने बनाया था जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रही थी. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है. एंड वेरी नेसेसरीली आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसका लिंक ज़रूर ऐड करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज रोल. जब आप इसको रिज्यूमे में इंक्लूड करते हो तो प्रोजेक्ट लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ये आपके प्रोजेक्ट पे ले जाएगा. तो रिक्रूटर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये देखना कि आपने क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करा है एग्जैक्टली. वो यहाँ से जाके देख सकते हैं, विच मेक्स योर रिज्यूमे वेरी अट्रैक्टिव. तो गाइस अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेशन सेक्शन की तरफ. आप लोग यहाँ पे अपना जो भी आपने रिसेंटली या पहले कभी कोई आपने सर्टिफिकेशन किसी भी कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने अचीव करा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. सर्टिफिकेशंस आपकी कि कहीं से भी करी हुई हो सकती है. सपोज जैसे मैंने लिंक्डइन से करी थी, ग्रेट लर्निंग से करी थी, कोड स्टूडियो से करी थी और सिस्को से करी थी. आप लोग भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी सर्टिफिकेशन को अगर अचीव करा है तो आप लोग मेंशन करिए, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले को पता रहे कि आपने किस किस चीज़ में नॉलेज है. सर्टिफिकेशंस बताता है आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज है और आपने वो कोर्स को करा है और उन चीज़ों को समझा है, तो आपको वो वाली इन्फॉर्मेशन ला के देता है. तो दिस सेक्शन इज ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड डेफिनेटली मेंशन अबाउट द सर्टिफिकेशंस. और जो फाइनल सेक्शन हमारे रिज्यूमे का है वो है अचीवमेंट सेक्शंस. अचीवमेंट सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड. अचीवमेंट्स काफ़ी सारी हो सकती हैं. आपने कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किसी इवेंट में या किसी हैकाथॉन में अगर आपने पार्टिसिपेट करा हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग बट ऑल्सो पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो लाइक ग्रेट टू मैंशन. वो बताता है इंटरव्यूअर को कि आपने काफ़ी एक्टिव रहे हो, आपने चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है अच्छे अच्छे इवेंट्स में. सो वो भी एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन लेके आता है. तो आप लोग आइडिया ले सकते हो मेरे अचीवमेंट सेक्शन से. जैसे कि एंड आई वाज हार्वर्ड बी एम्पलीफाई स्कॉलर इन 2023, तो मैंने उस चीज़ को मेंशन किया है. आई वाज एन ओपन सोर्स मेंटी उसको. और आप अचीवमेंट्स में आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो आपने कितने प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, सच एज लीड कोड, GFG एंड कोड स्टूडेंट. एंड इधर मैंने पार्टिसिपेशन ही मेंशन कर रखी है मोस्टली. दैट आई पार्टिसिपेटेड इन वर्चुसा, आई पार्टिसिपेटेड इन टाटा इमेजिनेशन कप एंड मार्केटिंग इंटर्न. तो ये सब अपने अचीवमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हो. इट शुड नॉट बी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट बेसिक पार्टिसिपेशंस, किसी इवेंट का पार्ट होना, किसी वर्कशॉप का पार्ट होना, दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन योर अचीवमेंट्स. सो दिस वॉज आवर रिज्यूमे. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग द रिज्यूमे या फिर कोई भी टिप्स जानना हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो उसके बारे में. So that was all, folks. I hope you liked the video and do not forget to like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.